आज बात जेल के अंदर की सीढ़ी, साजिश और उस सन्नाटे की जो प्रदेश भर में इस घटना के बाद में जेल के अंदर पनप गया है। शाम का ठीक 5:15 का समय, खाशोद की उपजेल जहां की ऊंची ऊंची दीवारों के साए में एक खामोश साजिश लगातार पनप रही थी और वह अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई थी। जेल के भीतर पेंटिंग का काम चल रहा था, रंग के डिब्बे मौजूद थे और एक 20 फीट की ऊंची सीढ़ी यहीं पर मौजूद थी। वही सीढ़ी कुछ देर बाद जेल की सबसे बड़ी चूक भी बन गई। हत्या, रेप और किडनैपिंग के आरोपी नारायण जाट, गोविंद और गोपाल तीनों ने दिन भर यहां पर काम करा, भरोसा जीता कि हाँ, हम मेहनती लोग हैं और हम यहां पर काम कर रहे हैं, और आखिरी समय पर दीवार फांद ली। हैरानी की बात यह रही कि करीब 2 घंटे तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी कि यहां पर जेल ब्रेक हो गई है। शाम को करीब 7 बजे जब गिनती हुई तब सामने आया कि जेल ब्रेक हो चुकी है। 3 कैदी यहां से फरार है। 3 कैदियों की गिनती यहां पर कम पाई गई। सूत्र बताते हैं कि भागने के बाद में तीनों कैदी जेल के पीछे गिट्टी मशीन पर 1 घंटे तक यहीं पर छिपे रहे और अंधेरा होते ही इलाके से गायब हो गए। भोपाल से यहां पर जेल के जो डीजी हैं वरुण कपूर साहब इस घटना के बाद में मौके पर भी जा पहुंचे। जांच की गई, पूरी जेल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद में 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या यह लापरवाही थी या फिर सिस्टम की एक खतरनाक चूक थी। जेल की जो दीवार थी वह मजबूत थी, लेकिन यहां पर जो सुरक्षा के जो दावे थे वह बिल्कुल भी पुख्ता नहीं थे। खाशोद की उपजेल के अंदर 3 कैदी दिमाग से खेल गए और सब उसे देखते भी रह गए। जेल के अंदर 3 कैदी पेंटिंग का काम कर रहे थे। शाम का समय था, तभी यहां पर जेल ब्रेक कर यह लोग फरार हो जाते हैं। उन्होंने भी यहां पर पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए रंग के डिब्बों को यहां पर पहले जमा कर दिया था कि हम लोग जमा कर अपनी तरफ जा रहे हैं, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। और इसके ठीक बाद तीनों के तीनों यहां पर पेंटिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली सीढ़ी को बड़ी ही चतुराई से दीवार के पास ही छोड़कर चले गए थे। जैसे ही उन्हें तुरंत मौका मिला, वह सीढ़ी के पास गए, सीढ़ी का सहारा लिया और जेल की दीवार फांद कर उस पार कूद गए। इस मामले के अंदर जेल के प्रभारी, सहायक अधीक्षक और गेट के प्रहरी तीनों पर गाज गिरी है। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब पूरे मध्य प्रदेश में जेलों की सुरक्षा का ऑडिट को लेकर आदेश भी अब जाकर दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी यहां पर जो तीनों कैदी फरार हुए हैं, क्या वह कहां पर छुपे हुए हैं? पुलिस कब उन तक पहुंच पाएगी? क्या पुलिस के वह 10 कदम आगे भी निकल चुके हैं? हैरानी की बात तो यह है कि कैदी भागते रहे और 2 घंटे तक जेल प्रशासन को इसकी कोई खबर तक नहीं लगी, कोई भनक नहीं लगी। सीढ़ी पड़ी थी, उस सीढ़ी को उन्होंने पीछे की उस साइड की दीवार पे लगाया और उस पे चढ़े और उसके ऊपर से वहाँ से कूद के वो फरार हो गए। सर, इस घटना के बाद में क्या कोई प्रिकॉशन लिया जा रहा? तो उसके बाद ये घटना जब घटित हुई, बाद में जब जानकारी में आई तो उसके बाद तलाशी की। यहाँ के एसडीओपी और टीआई भी हैं और पूरे एरिया में उन्होंने तलाश किया जहाँ जहाँ के संभावित स्थान थे। अभी कोई सुराग मिला नहीं है, पर ऐसी उम्मीद है कि ये और भी सॉलिड कार्रवाई करके उनको भी अभिरक्षा में लेने का फिर से प्रयास किया जाएगा। सर, फॉर फ्यूचर कोई प्रिकॉशन इस घटना के बाद? इस घटना के बाद जो यहाँ के प्रभारी हैं नेमा जी, उनको सस्पेंड किया है और यहाँ पे एक और व्यक्ति को तैनात किया था पहले नीमच जेल से, श्री चौरसिया, उनको भी सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने सही समय पे ज्वाइन नहीं किया। गेट कीपर जो है उसको भी सस्पेंड किया है कि प्रथम दृष्टया जो लापरवाही हुई है और जो कमी पाई गई है, तो यही लोग इसमें ज़्यादा दोषी हैं और आगे भी ऐसी घटना ना घटे तो हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी जेलें हैं उसमें एक सिक्योरिटी ऑडिट की एक मुहिम हमने चलाई है, ताकि पूरे क्षेत्र में उसकी जो भी जेलें हैं, ऐसी कोई भी वस्तु हो, ऐसी कोई भी स्थान हो जहाँ से कोई फरारी संभव हो पाए, उसकी जांच होएगी और एक प्रमाण पत्र प्रत्येक जेल अधीक्षक, जेल प्रभारी मुख्यालय में देगा कि ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई सामग्री उपस्थित नहीं है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में आगे काम आए। सर, कोई जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है क्या इसके लिए? जांच की तो उनकी विभागीय जांच होगी। जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है,
तो उसमें तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। नहीं, पर उसके इंक्वायरी करने के लिए कोई जांच कमेटी कौन का सी गठन? इंक्वायरी? मैंने आपको घटनाक्रम बताया है। जी जी। तो उसके बाद जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जो फरार आरोपी हैं उन पर तत्काल पकड़ने का प्रयास। सर ये भागने की कितनी देर बाद मालूम पड़ी? ये लगभग आई थिंक 5 बजे, 5:15 बजे की घटना है। ये करीब जो जानकारी मिली है वो अराउंड 6 बजे पता चला कि ऐसी घटना घटित हुई है। फिर उनकी तलाश। सर ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए क्या मैंने आपको बताया ना कि सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा सारी जेलों में, यहाँ तो है ही, बाकी जेल में भी किया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसी सामग्री, जैसे मैंने बताया ना या सीडी मिली जिस कारण से इस घटना को अंजाम दिया जा सका, तो ऐसी चीज़ों का वो सूक्ष्म जांच करके ऐसी चीज़ों को वहाँ से हटाएंगे। कोई भी ऐसी जगह हो, कभी कभी होता है कि दीवार के पास कोई बैरक बनी होती है तो उसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, ऐसा कोई है, ऐसी कोई स्थान हो तो उसको भी चिन्हित करेंगे और उसके भी कार्रवाई करेंगे ताकि वो समाधान हो जाए उस समस्या का। सर एक माना गया कि जेल के अंदर सुविधा भी मिलती है कुछ कैदियों को, क्या सुविधा? उनको मतलब बाहर से खाना आता है, उनके प्रेजेंट रेस्टोरेंट के लिए सुविधा मिलती है, घर जैसा उनको होता है, फिर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे इस तरह की शिकायत करने भी आए तो मेरे को शिकायत प्रस्तुत करें, हम उसकी जांच करेंगे और कार्रवाई उसमें। सर आए किसान आवेदन देने के लिए आए हैं आपको? बिल्कुल करें। सर पहले भी ऐसा कुछ कैदी फरार हुआ था जैसा? जेल के अंदर से तो नहीं हुआ, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, सिर्फ पूर्व में शायद। हाँ सर, पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना, सर पहले भी हो चुकी है इसी जेल में? जेल परिसर में ऐसे जेल बनने के बाद अच्छा तीसरी घटना, जेल बनने के बाद तीसरी घटना, जेल बनने के बाद वो घटना घटित हुई है, बट अभी मेरे कार्यकाल में ये पहले इस प्रकार की जेल के अंदर से। इधर पुलिस के फरार कैदियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, खेत, जंगल और परिजनों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। अभियान तेज भी कर दिया गया है। 3 टीमें लगातार फरार कैदियों की तलाश कर रही है, लेकिन यहां पर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। यहां पर अभी तक कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा है। उनके रिश्तेदार और संभावित ठिकानों पर छापेमारी जो दबिश दी गई, लेकिन वहां पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पुलिस दावा भी कर रही है, जैसा आपने सुना भी सही। लेकिन क्या पुलिस समय रहते इन तीनों खतरनाक कैदियों तक पहुंच पाएगी, उन्हें पकड़ पाएगी, या फिर जेल ब्रेक किसी बड़ी वारदात की एक आहट था, या किसी और वारदात को अंजाम देने के लिए बाहर गए थे? क्या कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है? क्या यह लोग पकड़ में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? और जेल की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी भोपाल सहित अन्य जगहों की जेल ब्रेक हो चुकी है और इस बार उज्जैन के खासरोद की उप जेल को ब्रेक कर दिया गया है। ऐसे में सुरक्षा पर सवाल लगातार खड़े भी हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।